हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया। इस वीडियो में मैं प्रोज के सेकंड लेसन अ फेलो ट्रेवलर के इम्पोर्टेंट पैसेजेस के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में हम कुछ पैसेजेस कवर कर चुके हैं। अब शेष बचे हुए पैसेजेस की एक्सप्लेनेशंस हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन द पार्ट 2। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया। इस वीडियो में मैं प्रोज के सेकंड लेसन अ फेलो ट्रेवलर के इम्पोर्टेंट पैसेजेस के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में हम कुछ पैसेजेस कवर कर चुके हैं। अब शेष बचे हुए पैसेजेस की एक्सप्लेनेशंस हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन द पार्ट 2। पार्ट 2 का फर्स्ट पैसेज, ही प्लेड विद मी से लेकर स्पिरिट ऑफ द फेलो तक। ये बोर्ड में 2008, 2013 और 2014 में पूछा जा चुका है। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रेवलर रिटन बाय ए.जी. गार्डनर। ये पंक्तियाँ ये फेलो ट्रेवलर नामक पाठ से ली गई हैं। इसके लेखक हैं ए.जी. गार्डनर। कॉन्टेक्स्ट, in this passage the writer tells us that the mosquito wanted to play and enjoy with him by disturbing him and being chased by him। इस पैसेज में राइटर हमें ये बताता है कि मच्छर राइटर के साथ खेलना चाहता था और एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वह उसे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था और राइटर भी बार बार उसका पीछा कर रहा था। इस तरह से द मॉस्किटो वांटेड टू प्ले एंड एंजॉय विद हिम। Explanation, in these lines the writer tells us that all his efforts to kill him failed। इन पंक्तियों में लेखक हमें ये बताता है कि मच्छर को मारने के उसके सभी प्रयास विफल हो गए। The writer accepts his defeat। अब लेखक ने अपनी हार स्वीकार कर ली। The mosquito played with him openly and courageously। अब मच्छर खुले तौर पर बड़े साहस के साथ उसके साथ खेल रहा था। इट वॉज लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर। यह एक कुशल सांड से लड़ने वाले योद्धा की तरह था। द राइटर वॉज लाइक एन एंग्री बुल। और लेखक एक क्रोधी खूंखार सांड की तरह से था। द मॉस्किटो वेरी स्किलफुली अवॉइडेड ऑल हिज अटैक्स। मच्छर ने अपने आप को लेखक के सभी प्रहारों से बड़ी चतुराई के साथ बचाव कर लिया। द मॉस्किटो वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ बाय बीइंग चेस्ड बाय द राइटर हु सीम्ड सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड इन दैट कंपटीशन। मच्छर राइटर के साथ एंजॉय कर रहा था, जो कि उस कंपटीशन में असहाय और मूर्ख साबित हो रहा था। उसके द्वारा पीछा किए जाने पर वह उसके साथ एंजॉय कर रहा था। नाउ द राइटर चेंज्ड हिज फीलिंग्स अगेंस्ट द मॉस्किटो एंड बिगेन टू एंटर इनटू हिज स्पिरिट। अब लेखक ने मच्छर के खिलाफ जो भावनाएं थीं उनको बदल दिया और अब उसने मच्छर की आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया। नेक्स्ट पैसेज, मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी से लेकर आई डू इट तक। ये बोर्ड में 2007, 2012 और 2018 में पूछा जा चुका है। रेफरेंस वही है सेम जो फर्स्ट पैसेज में बताया गया है। कॉन्टेक्स्ट, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस दैट व्हेन ही फेल्ड टू किल द मॉस्किटो इन ऑल हिज अटेम्प्ट्स he realized that all living things have right to live। इन पंक्तियों में लेखक हमें ये बताता है कि जब उसके मच्छर को मारने के सभी प्रयास फेल हो गए तो उसने महसूस किया कि सभी प्राणी जीने का अधिकार रखते हैं। सो ही डिसाइडेड टू बी जेनरस एंड काइंड टू द मॉस्किटो। इसलिए लेखक ने मच्छर के प्रति उदार और
दयालु होने का निर्णय लिया। एक्सप्लेनेशन: इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस दैट जेनरोसिटी एंड मर्सी वेयर द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज ऑफ मैन। इन पंक्तियों में लेखक हमें यह बताता है कि उदारता और दयालुता दोनों ही मनुष्य के महान गुण हैं। He thought that by being generous and merciful, he could recover his lost prestige. उसने सोचा कि अब वो उदार और दयालु होकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त कर सकता है। He was a ridiculous figure at that moment. उस वक्त वो बिल्कुल हास्यास्पद फिगर बन गया था। He was an object of mockery and fun. वह हंसी और मजाक का पात्र बन गया था। He thought that by being kind and merciful, he could recover his lost honor. उसने सोचा कि अब वो दयालु और उदार होकर अपनी खोई हुई सम्मान को वापस प्राप्त कर सकता है and go back to his seat, और अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ सकता है। He gave up the idea of killing the mosquito and withdrew the sentence of death and returned to his seat. इसलिए अब लेखक ने मच्छर को मारने का आइडिया त्याग दिया और उसने मृत्युदंड की सजा वापस ले ली और अपनी सीट पर वापस आ गया। नेक्स्ट स्टेंजा, फॉर्चून हैज मेड से लेकर मच अबाउट माइंड तक यह बोर्ड में 2005, 2006, 2009, 2017 और 2018 में पूछा जा चुका है। रेफरेंस वही है जो पैसेज 1 में बताया गया है। कॉन्टेक्स्ट: इन दीज लाइन्स द राइटर सेज दैट ही रियलाइज्ड एट लास्ट दैट द मॉस्किटो वाज हिज फेलो ट्रेवलर। इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि उसने महसूस किया कि अब मच्छर उसका सहयात्री है। He further says that the mystery of life is common for both of them. और वो कहता है कि जीवन का रहस्य उन दोनों के लिए कॉमन है। Explanation: in these lines the writer says that the fortune has made them fellow traveler on this summer night. इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि भाग्य ने इस गर्मी की रात में उन्हें सहयात्री बनाया है। The mosquito was interested in him. मच्छर को लेखक में इंटरेस्ट आ रहा था। And the writer was entertained by the mosquito. और मच्छर के द्वारा लेखक का मनोरंजन किया जा रहा था। It was mutual obligation. यह आपसी समझौता था। And it was based on the basic principle that both were fellow mortals. और यह उस बेसिक सिद्धांत पर आधारित था कि दोनों ही नाशवान प्राणी थे। He says that the miracle and mystery of life was common for both of them. और वह कहता है कि जीवन का रहस्य और जो आश्चर्य उन दोनों के लिए कॉमन थे। He says that neither you know much about your journey of life nor I know much about mine. और लेखक कहता है कि न तो मच्छर ही अपने जीवन की यात्रा के बारे में कुछ जानता था और न लेखक ही अपनी जीवन यात्रा के बारे में कुछ जानता है। इस तरह लेखक जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।